एक्सरसाइज है 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन है इसका sin ax प्लस बी। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका बोला गया है डिफरेंशिएशन करने के लिए। इसका बोला गया डिफरेंशिएशन करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका बोला गया है एक्स के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना, ये क्वेश्चन दिया गया है तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले करना है लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले हम लेट कर लें y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में जो भी बोला गया उस बात को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिफरेंशिएट the functions with respect to x। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में बोला गया था उसको हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। डी बाई डी एक्स वाई साइन ए एक्स प्लस बी का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमको डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो जिस भी फंक्शन का हमको डिफरेंशिएट बोला जाएगा, निकालने के लिए बोला जाएगा, उसके आगे हम डी बाई डी एक्स लगा देंगे। तो यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी है तो हम यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगा दिए, साइन ए एक्स प्लस बी कर दिए। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे बाय चेन रूल। चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्यों लगाएंगे समझिए। डी वाई बाई डी एक्स, देखिए डी साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी। अब यहाँ पर क्या आएगा, सोचिए यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला तो है डी साइन एक्स बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी एंगल रहता है, यहाँ पर जो भी एंगल वो नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल एक्स था इसलिए नीचे एंगल एक्स आया। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल में क्या है, साइन के बाद यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी है कि नहीं। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है तो नीचे क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा, ए एक्स प्लस बी। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्यों बढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साइन एक अलग फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी एक अलग फंक्शन है। साइन का भी डिफरेंशिएशन होगा और ए एक्स प्लस बी का भी होगा। अगर यहाँ पर साइन एक्स होता तो हम साइन एक्स का डायरेक्ट यहाँ पर हम कॉस एक्स डिफरेंशिएशन लिख देते, लेकिन यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी है तो हम डायरेक्ट
साइन का नहीं कर सकते, साइन का कर सकते हैं लेकिन उसके साथ में ए एक्स प्लस बी का भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन का तो हम डी बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी नीचे लगा दिए, यहाँ पर एक्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर एंगल में ए एक्स प्लस बी था, इसलिए हम यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लगाए। ठीक है, तो साइन का तो हम कर दिए, लेकिन ए एक्स प्लस बी जो है ये तो रहता है, इसका भी तो हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी क्या करना पड़ेगा, बस इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा देना हमको। यही चैन रूल हुआ। चैन रूल क्या बोलता है कि मतलब यहाँ पर दो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन दिया हो, जैसे यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस एक्स होता है, यहाँ पे साइन इंटू साइन कॉस एक्स होता है यहाँ पे, तो साइन का अलग डिफ्रेंशिएशन होता और यहाँ पे कॉस एक्स का अलग डिफ्रेंशिएशन होता। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, तो साइन का अलग डी वाई डी एक्स होगा और ए एक्स प्लस बी का अलग डी वाई डी एक्स होगा। यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर डी एक्स क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एंगल में एक्स नहीं था, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी था, इसलिए यहाँ पे एक्स प्लस बी आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, इधर देखिए, इधर देखिए क्या है साइन एक्स का, यहाँ देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, साइन का कॉस है, सिर्फ साइन देखिए, सिर्फ साइन का कॉस है। तो यहाँ पर साइन है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस। अब यहाँ पर क्या हम ये एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, बताइए, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन का तो कॉस हो गया, लेकिन यहाँ पर एंगल में एक्स था, इसलिए यहाँ पर एक्स आया, है ना, इसलिए यहाँ पर एक्स आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल में क्या है, यहाँ पे एंगल में ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर एक्स की जगह आएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक, यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, क्यों नहीं एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर तो साइन एक्स था तब ना यहाँ पर कॉस एक्स आया, लेकिन यहाँ पर साइन के बाद ए एक्स प्लस बी है, एक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर साइन का कॉस हो जाएगा और ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एंगल रहता है वही एंगल यहाँ आता, तो यहाँ पर जो भी एंगल था वो एंगल यहाँ आ गया। ठीक है, वो एंगल यहाँ आ गया। चलिए, तो इसका हम इसका तो हमको डिफरेंशिएशन कर दिए साइन एक्स का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसको हम पहले एडिशन रूल से हम अलग अलग कर देते हैं। डी ए एक्स बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स। ठीक, इसको हम अलग अलग कर दिए, ए एक्स को डी एक्स अलग कर दिए और डी बी बाई डी एक्स अलग कर दिए। ठीक है, चलिए, इसका नियम होता है, जैसे समझिए आप, ऐसे हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जब यहाँ पर आपको ए प्लस बी दिया रहे और डी बाई डी एक्स दिया रहे, तो आप डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स कर सकते हैं। ये रूल होता है। ठीक है, ये रूल होता है। तो सेम वही चीज़ हम किए हैं। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी गुना, आप देखिए यहाँ पर देखिए ए एक्स है, ए यहाँ पर क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म, जैसे देखिए अगर ए आवे, बी आवे, सी आवे, 1 आवे, 2, 3, अल्फ़ा, बीटा, etc, इसमें ये जितना टर्म है ये सब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। ठीक है, ये सब कांस्टेंट के अंदर आता है, ये सब कांस्टेंट टर्म है। ठीक है,
तो इसका एक फार्मूला होता है जैसे d/dx के एक्स अगर दिया है मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका ये के जो है ये के, ये मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये के जो है ये के बाहर आ जाता है, कि बाहर आ करके d/d क्या बच गया, एक्स बच गया, d/dx/dx ये हो जाता है। जब भी यहाँ पर के एक्स साथ में कोई कांस्टेंट टर्म आवे तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, और जो बचता है उसको हम लिख देते हैं, ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के साथ में क्या है, a है, तो एक हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, एक हम बाहर कर दी, क्या बच गया, एक x बच गया, dx बाय नीचे dx प्लस db बाय dx, ठीक। आगे बढ़ते हैं, dy बाय dx cos x ax प्लस b गुना, इधर देखिए a, अब देखिए dx बाई dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। ये फॉर्मूला बोलता है कि जहाँ पर भी आपको dx बाय dx दिखाई दे वहाँ पर उसका मान आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी अगर आप काटोगे ऐसे तो 1 ही आएगा, चाहे dx बाई dx, इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन होता है 1, ये फार्मूला होता है, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर dx बाई dx है तो 1 आ जाएगा, अब प्लस यहाँ देखिए db बाई dx, यहाँ पर b क्या है, इसके साथ में कुछ नहीं ना, x नहीं ना इसके साथ में, अगर इसके साथ में अगर x होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस b को, ये b को भी बाहर कर देते, लेकिन यहाँ पर x नहीं है इसके साथ में, सिर्फ ओनली b है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आवे तो वहाँ पर डायरेक्ट हम इसका मान जो है पूरे का 0 रख देंगे। जैसे देखिए d रहे और अंदर में रहे कांस्टेंट टर्म और dx रहे तो इसका डायरेक्ट हमको 0 बैठा देना है, इसका मान 0 होता है। इसके गुना में कुछ नहीं रहेगा, तब सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा, यहाँ पे x नहीं रहेगा तब। जैसे यहाँ पे सिर्फ b है, यहाँ पर x नहीं है, नहीं ना, अगर यहाँ पे x होता तो इसको हम 0 नहीं करते, इसको हम बाहर निकाल देते b को, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, ओनली b है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। b a b c d अल्फा बीटा का 1 2 3 ये सब कांस्टेंट है। या अगर इसके साथ में अगर x रहेगा तभी इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसके साथ में कुछ नहीं रहा तो यहाँ इसका डायरेक्ट मान 0 हो जाएगा। तो चलिए प्लस 0 लिख दिए, dy बाई dx cos ax प्लस b, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 0 तो a ही हो जाएगा, ठीक। a में 0 जोड़ेंगे तो a ही न रहेगा, dy बाई dx, ये a है, ये a को हम आगे लिख सकते हैं, चाहे 2 गुना 5 लिखे चाहे 5 गुना 2 लिखे, बात तो बराबर ही है। तो इस a को हम आगे लिख लेते हैं, a गुना cos ax प्लस b हो गया, a cos ax प्लस b आंसर।